नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में पहली खबर यूपी के बदायूं से है, जहां मिनी किट का वितरण किया गया। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां भाकियू बलराज के प्रदेश अध्यक्ष अवधेश सिंह ने फीता काटकर कार्यालय का किया उद्घाटन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तहसील क्षेत्र जलालपुर बियाव ब्लॉक में पिंडोरिया माइनर के हाल आए दिन दयनीय होते जा रहे हैं और नहर में झाड़ियों का अंबार लगा है। नहर में समय से पानी भी किसानों को नहीं मिल पा रहा। धान की रोपाई लगभग खत्म हो गई है, लेकिन किसानों को नहर का पानी नहीं मिल पाया। नहर में पानी को लेकर किसानों को काफी आक्रोशित देखा जा रहा है, लेकिन नहर विभाग नहर का कोई ध्यान नहीं दे रहा। प्रदेश सरकार नहर का पानी टेल तक पहुंचाने के लिए नहर विभाग को आदेश दे चुकी थी, वहीं पानी नहर के तली में ही रह जा रहा है। यदि प्रदेश सरकार द्वारा नहर विभाग के अधिकारियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो किसानों के धान की फसल भी नष्ट हो जाएगी। जहां प्रदेश सरकार किसानों के लिए मेहरबान है, वहीं किसान नहर विभाग के अधिकारियों से परेशान है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर थाना कोतवाली अकबरपुर में पूर्व में पंजीकृत अभियोग से संबंधित अभियुक्त को थाने में लाया गया था। अभियुक्त द्वारा चकमा देकर लॉकअप से फरार होने के बाद आज 29 जुलाई को अपने घर पर विषाक्त पदार्थ के सेवन करने के उपरांत मेडिकल कॉलेज में उपचार के बाद खतरे से बाहर होने की जा रही अन्य विधिक कार्यवाही के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी विशाल पांडे द्वारा जानकारी दी गई है। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। 27 को कोतवाली अकबरपुर में पंजीकृत एक अपहरण के मुकदमे में पूछताछ व निरोधात्मक कार्रवाई है धर्मेंद्र नाम का अभियुक्त लाया गया था, जो संतरी पहरा को चकमा देकर भाग गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया संतरी पहरा द्वारा लापरवाही पाते हुए उसको लाइनहाजी कर उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई है। इसमें आज धर्मेंद्र अपने घर पहुंचकर अपने घर पर ही उसके द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन किया गया। उसकी मां के द्वारा जिला अस्पताल ला करके भर्ती कराया गया। पुलिस को जब सूचना प्राप्त हुई, इस सूचना पर पुलिस के द्वारा त्वरित उसका उपचार कराया गया, वह मेडिकल कॉलेज रिफर किया गया, जहां पर वह स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, वह खतरे से बाहर है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बदायूं से है, जहां कृषि विभाग द्वारा मिनी किट का वितरण किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख सुभाष चंद्र गुप्ता मौजूद रहे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता यतेंद्र पाल की रिपोर्ट। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में चीता प्रोजेक्ट गति पकड़ रहा है। हम गांधी सागर अभयारण्य में चीता छोड़ने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। फेंसिंग और भोजन के प्रबंधन के पश्चात ये कार्य पूरा किया जाएगा, ये कहना है सीएम डॉक्टर मोहन यादव का। सुनिए। चीता प्रोजेक्ट जो गति पकड़ रहा है, निश्चित रूप से बहुत जल्दी समय आएगा। वैसे तो अभी हम गांधी सागर में चीता छोड़ने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फेंसिंग पूरी हो जाएगी, भोजन का प्रबंधन प्रॉपर हो जाएगा, तो बहुत जल्दी गांधी सागर में चीता छोड़ा जाएगा। और इसके लिए बाकायदा एग्रीमेंट जो भारत सरकार के माध्यम से अफ्रीका के लिए हुआ है ट्राई पार्टी के नाते से, तो स्टेट उस पर अपना कदम धीरे धीरे सदैव कदमों से। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता राकेश दिवानिया की रिपोर्ट। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अवधेश सिंह ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रेस वार्ता की, जिसमें जनपद में हो रही घूसखोरी को लेकर चेतावनी दी और बाढ़ ग्रसित जो इलाके हैं इसको लेकर भी कई बार ज्ञापन दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अवधेश सिंह ने चेतावनी दी है, यदि जल्द से जल्द भ्रष्टाचारियों पर अंकुश नहीं लगेगा तो भारतीय किसान यूनियन बलराज एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जिला कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय पर होगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन बलराज के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अवधेश सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विधिक प्रकोष्ठ एडवोकेट अरुण यादव, प्रदेश अध्यक्ष सौरभ यादव, जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। मौका मिला है तो जनता के बीच कैसे क्या करेंगे, कैसे पहुँचेंगे? आप सभी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। और हमारा अभी तक फर्रुखाबाद में इतना, यहाँ अभी तक हमने जितने प्रोग्राम चलाए हैं समाज सेवा, किसानों, गरीब असहाय लोगों की मदद करने के लिए,
खाना का, दवाओं का वितरण, नीचे भी हमने बाढ़ वाले क्षेत्रों में अभी प्रेजेंट 72 गाँव में, फरुखाबाद जिले 72 गाँव क्षेत्रों में बाढ़ का पानी अभी भी, और वहाँ हमने नंगला के महंगाई मेरे काफ़ी परेशानी, मैंने 1 महीना पहले बताया था, तो एडीएम साहब ने कहा मेरे पास 1 महीने पहले बजट नहीं आता, बाढ़ आ जाएगी तब बजट आता है। तो उस बात का हमने बताया कि जियो हमने दिखाया 2019 का जियो इनके पास पड़ा है, इसमें कोटेशन का जो भी एक्सपेंसेस जो खर्च होते हैं लोगों के, जो नुकसान होता है वो आज से 3 साल पहले का। सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं मीडिया बंधुओं का। पत्रकार बंधुओं ने जब भी हमारी यहाँ पर हमारे जिला अध्यक्ष या हमारे किसी संगठन पदाधिकारी ने आवाज़ उठाई तो उसको बढ़ करके और साफ सुथरी आवाज़ में हमारी आवाज़ को उठाया गया, जिससे हमें काफ़ी यहाँ जीत मिली। क्या अवसर क्या है, किस लिए एकत्रित हुए हैं? एक तरफ सबसे पहले तो हम जिला अध्यक्ष फरुखाबाद कुलदीप और पवन और उनकी टीम का आभार व्यक्त करते हैं जो उन्होंने एक कार्यालय यहाँ खोला है, तो जिसका मूल उद्देश्य है गरीब मजदूर असहाय लोगों को एक जगह आके अपनी बात कहने का समय मिलेगा। दूसरा कि बाढ़ग्रस्त जितने भी गांव हैं वहाँ अधिकारियों का सिर्फ एक दिखावा है, कोई भी मौके पे वहाँ जाके ये नहीं देखता है कि बाढ़ग्रस्त गांव में क्या दिक्कत है, खाने पीने, जानवरों की, रहने की। अधिकारियों को चाहिए कि जैसे हमारी फैमिली है वैसे उनको। फरुखाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आदेश शर्मा की रिपोर्ट। खबर झाबुआ से है, जहां पेटलावद विकासखंड में आने वाले करवट के शासकीय प्राथमिक विद्यालय नल्दी में कई समय से किचन शेड छत काफ़ी जर्जर हो गई है। यहां तक कि बरसात के समय में पूरी छत से पानी गिरता रहता है, जिससे बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला को भोजन बनाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में किसी भी अधिकारी ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो ये छत कभी भी गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं इस बारे में क्या कुछ कहना है खाना बनाने वाली महिला का, सुनिए। ये पानी कैसे टपक रहा है? पानी अभी ऊपर ही का टपक टपक के सोई रहो। कितने दिनों से टपक रहा है? पानी पड़े सो यहीं करे हो। पानी गिरता चुभता है। छत पूरी जर्जर हो चुकी है। हाँ। गिरने जैसे लग रही है। बड़ा ये छत कब से पानी गिर रहा है, टपक रहा है? पानी गिरे तो पूरा छत गिरे, पानी टपके। ये छत गिरने जैसी हो रही पूरी? हाँ, पूरी गिरी। और तुम खाना कैसे बनाते हो फिर? कतर बनाऊंगी तो ऊपर टपक तो जाना। पूरी छत गिरने जैसी स्थिति लग रही है आपको? हाँ। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ। ठीक, क्या नाम आपका? मेरा। कौन सी स्कूल है ये? झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। विधानसभा में माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर समाजवादी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिव्यांग पंडित समरजीत ने किसानों को लड्डू खिलाकर बधाई दी। वहीं विधानसभा बीकापुर क्षेत्र के वासुदेवपुर चौराहा पर लोगों का मुंह मीठा कराते हुए पंडित समरजीत ने कहा, आज समाजवादी पार्टी में सभी वर्गों का सम्मान है। सपा मुखिया अखिलेश भैया के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से माता प्रसाद को नेता विपक्ष के रूप में चुना गया। पूर्व प्रधान चंद्रभान पटेल, रामनयन वर्मा, प्रदीप कुमार आदि लोग इस दौरान मौजूद रहे। पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय माता प्रसाद जी को प्रतिपक्ष का नेता बनाया गया। आज इसी खुशी में हमने किसान भाइयों के साथ किसानों का मुँह मीठा कराकर हमने जनता को बधाई देने का काम किया है। और आज हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारे किसानों, गरीबों, मजलूमों की आवाज़ दबाई जा रही थी, हमारे आदरणीय माता प्रसाद जी सदैव जनता की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, सदन में उठाएंगे
और समाजवादी पार्टी सदैव संघर्ष करने का काम करेगी। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। अयोध्या के 100 बेड अस्पताल कुमारगंज का सीएमओ डॉक्टर संजय जैन औचक निरीक्षण करने पहुंचे तो अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सीएमओ ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया और मरीजों तथा उनके तीमारदारों से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में जानकारी ली। सीएमओ ने पंजीकरण केंद्र, दवा केंद्र, डेंगू वार्ड, जनरल वार्ड, ओपीडी, आकस्मिक वार्ड आदि को देखा। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने मरीजों से पूछा कि क्या उन्हें किसी प्रकार की सुविधा के लिए शुल्क की मांग की गई है, जिस पर मरीजों ने बताया कि किसी भी प्रकार का पैसा नहीं लिया गया और दवा भी अस्पताल से ही उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने जनरल वार्ड में जाकर डॉक्टरों और प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर तनुज कुमार चौधरी को निर्देश दिए कि अस्पताल में भर्ती मरीजों की देखभाल प्राथमिकता से की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी आवश्यक दवाएं अस्पताल में उपलब्ध रहें ताकि तीमारदार बाहर से दवा लाने के लिए मजबूर ना हो। सर, आप आज सौसैया संयुक्त चिकित्सालय में निरीक्षण कर रहे हैं, क्या स्थिति है इस अस्पताल की? आपके निरीक्षण में क्या मिला? देखिए, तो इस अस्पताल की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छी है जी। तो थोड़ा सा बायोमेडिकल वेस्ट के सेग्रीगेशन में कुछ कमी थी, जिसके लिए कि नर्सों को जो है निर्देशित किया गया है कि वो प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन करें। दूसरे, डिलीवरी की संख्या थोड़ी सी कम है, तो उसके लिए भी गायनेकोलॉजिस्ट को मैडम को जो है निर्देशित किया है कि डिलीवरी की संख्या बढ़ाने की कोशिश करें और सीजेरियन प्रसव भी करवाएं जी। तीसरा, ये ओपीडी में पर्चा बनने का काउंटर एक ही है जी, है ना, जिससे कि लंबी लाइन लगी है, तो उसके लिए निर्देशित किया गया है कि आज ही एक और काउंटर बढ़ाएं कि जिससे कि पेशेंट को बहुत लंबा इंतजार न करना पड़े उसके लिए। अयोध्या से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पांडे की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर बालोद बाजार जिले के बार नवापारा अभयारण्य में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया। लंबे अरसे के बाद बार नवापारा क्षेत्र के जंगलों में पिछले 5 महीने से बाघ विचरण कर रहा है। तब से लगातार बाघ के संरक्षण के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं। वन मंडलाधिकारी मयंक अग्रवाल ने कहा कि यहां बाघ के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बाघ निगरानी दल का गठन किया गया है। साथ ही बाघ को ट्रैकिंग करने के लिए जंगल के भीतर अलग अलग जगहों पर 200 से भी अधिक कैमरे लगाए गए हैं ताकि बाघ के हर मूवमेंट पर नज़र बनाई जा सके। इस दौरान एसडीओ आनंद कुदरिया, रेंजर सुनील कुमार खोबरागड़े के साथ वन विभाग के आला अधिकारी मौजूद रहे। टाइगर का विचरण हो रहा है और 5 महीने से वन विभाग टाइगर को एक सुरक्षित वातावरण देने में प्रयासरत है और आज ग्लोबल टाइगर डे के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पे एक प्रेस वार्ता रखी थी और इसके माध्यम से हम सभी को यह बताना चाह रहे हैं कि लगभग 3 चरणों पे हम बाघ की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हमने ट्रैप कैमरा लगाए हैं, लगभग 250 ट्रैप कैमरा पूरे अभयारण्य और जो इसके समीप वन क्षेत्र में वहाँ पे लगाए गए हैं। इसके साथ ही बाघ निगरानी दल का भी गठन किया गया है, जिसके माध्यम से बाघ विचरण की जानकारी हमें रेगुलर मिल रही है और हमारा जो अभयारण्य का अमला है और जो टेरिटोरियल क्षेत्र का भी अमला है वह संगठित रूप से सभी एक साथ मिलके बाघ की सुरक्षा में तत्पर हैं एवं समय समय पर गांव में भी जाकर यह प्रयास किया जा रहा है। बालोद से सी न्यूज़ संवाददाता स्वप्निल तिवारी की रिपोर्ट। दमोह में पुरैना तालाब की स्थिति दयनीय है। ये हम नहीं कह रहे, आप खुद ही देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। दमोह के प्रसिद्ध तालाब में से एक पुरैना तालाब की हालत खराब है। ये तालाब सभी धर्म के लोगों की आस्था का केंद्र है, मगर दमोह प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। कुछ दिन पहले दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा इस तालाब पर श्रमदान करके सफाई की गई थी। इसके बावजूद भी ये तालाब गंदगी से भरा पड़ा है। के लिए ना कपड़ा रखने की जगह है, घाट पर भी गंदगी है और तालाब में भी, जो कि हम लोग खुद साफ कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कहाँ तक करेंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग लगे रहने पर। राजा भैया, आप क्या बोलेंगे?
यही कर रहे प्रयास कर रहे, सब लोग आते हैं वहाँ व्यवस्था के लिए आगे सफाई कर रहे हैं हम लोग। नगर पालिका को सूचना नहीं दिया आपने? ड्यूटी आए नहीं है नगर पालिका लोग, हम लोग कर रहे हैं मन्य समिति जितने सदस्य सब मिलकर सफाई कर रहे हैं यहाँ पर। भाई जवाब है आपका। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता अभिनव गौतम की रिपोर्ट। खबर खंडवा से है, जहां ओंकारेश्वर में भोलेनाथ ने नगर भ्रमण किया, जहां इंद्रदेव साक्षी बने। बता दें, श्रावण के दूसरे सोमवार तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आस्था का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही रिमझिम बरसात के बीच भोले शंभू भोलेनाथ के जयघोष के साथ बड़ी संख्या में शिव भक्त व कांवड़ यात्री मंदिर पहुंचे। लंबी कतारों के बीच बाबा की झलक पाने के लिए गर्भगृह में घंटों लाइन में लगने के बाद बाबा के दर्शन किए। खंडवा से सी न्यूज़ संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। श्रावण मास के दूसरे सोमवार में वृंदावन के प्राचीन गोपेश्वर नाथ महादेव के मंदिर में जन सैलाब उमड़ा। जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा शैलेश कुमार पांडे ने सभी शिव मंदिरों का निरीक्षण किया। इसी क्रम में दोनों ने गोपेश्वर नाथ महादेव मंदिर पर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस संबंध में उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। क्योंकि सावन के इस बार 5 सोमवार पड़ने हैं, इसमें से आज दूसरा सोमवार है और आगे शिवरात्रि भी उस महीने की पड़ेगी, तो उसको देखते हुए यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। और यहाँ पर पर्याप्त फोर्स लगा हुआ है, वन अधिकारी लगे हुए हैं, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। लोगों से आग्रह है कि जो व्यवस्था बनाई गई उसमें सहयोग करें, जिससे बेहतर ढंग से दर्शन कर सकें। श्रावण मास के द्वितीय सोमवार पर आज श्री गोपेश्वर महादेव मंदिर पर हमारे द्वारा जिलाधिकारी द्वारा यहाँ विजिट की गई। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और आपके माध्यम से मैं जनपद वासियों को भी श्रावण मास के द्वितीय सोमवार की शुभकामनाएँ देता हूँ। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो क्राउड मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, एकल रूट रहना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कराते हुए यहाँ पे सुनिश्चित कराया जा रहा है कि किसी भी श्रद्धालु को किसी तरह की दिक्कत ना हो और सुरक्षा व्यवस्था भी सुन रहे हैं। आने वाले समय में श्रावण शिवरात्रि भी आ रहा है और उसकी भी तैयारियाँ चल रही हैं और निश्चित तौर पे आप सभी का सहयोग लेके, यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग लेके, मंदिर प्रबंधन का सहयोग लेके आने वाले समय में त्योहारों को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। थैंक यू। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता जीवनदीप कल्याण की रिपोर्ट। सोनभद्र जिले के म्योरपुर स्थानीय कस्बा सहित पडरी, परनी, हरगोरी, देवरी, बलियारी, राजपहरी आदि गांव से रविवार को करीब 150 कांवरियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। जत्था हवाई पट्टी मोड़ से शुरू हुआ। सभी कांवड़ियों ने देहवार बाबा का आशीर्वाद लेकर पैदल सोनेश्वर महादेव मंदिर पहुंच बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। अपने अपने साधन से सभी कांवड़ियों का जत्था बाबा धाम के लिए रवाना हुआ। ढोल नगाड़े के साथ म्योरपुर नगर में कांवड़ियों ने खूब जयकारे लगाए। इस दौरान म्योरपुर विकासखंड के बीडीओ व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात रहा। नाम पंकज बम है। आज हमारे गांव से करीब 150 की संख्या में कांवड़िया बम बाबा धाम जा रहे हैं। डीजे के गानों पर नाच करते गाते सब बाबा दरबार जा रहे हैं। आज गांव के लोग जगह जगह फूल वर्षा किए हम लोग पे, जगह जगह भंडारा चल रहा था। हम लोग सकुशल आज बाबा धाम निकल गए हैं। कल सुल्तानगंज पहुंच कर सोमवारी जल उठा के बाबा धाम हम लोग करीब 100 किलोमीटर का कठिन पैदल यात्रा 3 दिन में सफ़र करेंगे। हम लोग संभवतः बुध या बिफेवार तक देवघर पहुंच के बाबा को जलार्पण करेंगे। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुमधर चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।